गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको क्वेश्चन में बकेट दिख रही है, स्टार्टिंग पॉइंट पे बकेट रखी है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। और ये बकेट जो है ये यहाँ पे 3 मीटर, ये 3 मीटर जहाँ पे ये जो डॉट लगा है, इस यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, सॉरी, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर है। और उसके बाद बोला है, एंड द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। और पहला पोटैटो 5 मीटर की दूरी पर है और दूसरा पोटैटो 3 मीटर पे है। इस तरह से हर पोटैटो 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। देयर आर 10 पोटैटोज, और ये जो टोटल पोटैटोज है वो 10 है। ओके, 10 पोटैटोज इन द लाइन। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। कंपटीटर यहाँ से स्टार्ट करता है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, और यहाँ पे जो 5 मीटर की दूरी पे जो पोटैटो है उसको उठाता है और फिर बास्केट में उसको डालता है। रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट एंड रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। और इस तरह से इसको लेकर वहां डाला उसमें बकेट में, फिर वहां से दोबारा जो प्लेयर है वो, फिर कंपटीटर है वो, फिर दोबारा आता है, फिर नेक्स्ट पोटैटो के पास, फिर वहां से फिर जाएगा, फिर पोटैटो वापस डालेगा। इस तरह से 10 के 10 पोटैटोज को वो कंपटीटर उठाता है। एंड और क्या करता है, एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल द पोटैटोज आर इन द बकेट। और ऑल पोटैटोज, कि जब तक सारे के सारे पोटैटोज जो हैं वो बकेट में नहीं आ जाते, बकेट में नहीं डाल देता, तब तक शी बोला है डाल देती, कंपटीटर जो है वो गर्ल है, और तब तक जो है वो इसी प्रोसेस से आगे बढ़ती रहेगी। मतलब पहले पोटैटो उठाएगी, बकेट में डालेगी, फिर दोबारा से दूसरे पोटैटो के पास जाएगी, फिर वहां से वापस आके फिर पोटैटो जो है बकेट में डालेगी। मतलब एक डिस्टेंस को 2 बार कवर कर रही है वो। एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। तो बताओ, बास्केट से लेके और एंड पोटैटो तक उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले तो हमें एपी बनाना पड़ेगा। देखो एपी कैसे बनेगा। एपी है हमारे पास, जैसे बकेट है, बकेट से आगे 5 मीटर के डिस्टेंस पे जो है पहला पोटैटो है, तो जो फर्स्ट एपी बनेगा, और इस 5 मीटर के डिस्टेंस को वो 2 बार कवर करेगी। एक बार बकेट के पास से पोटैटो तक जाएगी, फिर पोटैटो से वापस बकेट में आएगी, बकेट में जो पोटैटो है उसको डालने के लिए। ओके, तो हमारा जो एपी है वो इस तरह से शुरू होगा। कैसे बनेगा एपी। पहला डिस्टेंस है 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर बकेट से 5 मीटर की दूरी पर पहला पोटैटो है, और उस पोटैटो को लाने के लिए वो 5 मीटर को 2 बार कवर करेगी। तो पहला बन जाएगा 2 × 5। ओके, प्लस फिर आगे पहला पोटैटो, ये 5, ये यहाँ पे जैसे सपोज करो यहाँ ये बकेट है, और ये बकेट से 5 मीटर की दूरी पर जो है वो पहला पोटैटो है। फिर यहाँ से आगे 3 मीटर की दूरी पर जो है, 3 मीटर की दूरी पर दूसरा पोटैटो है। फिर वैसे ही 3 मीटर की दूरी पर जो है हमारे पास कितना है, थर्ड वाला पोटैटो है। तो इस तरह से आगे आगे डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। अब जब बकेट से 5 यहाँ तक वो प्लेयर आई है, पहले जाएगी फिर वापस आएगी, मतलब डबल टाइम कवर करेगी। और उसी तरह से अब यहाँ तक जाना है, तो यहाँ तक जाने के लिए फिर दोबारा से वो क्या करेगी, इस डिस्टेंस को 2 बार कवर करेगी यहाँ तक, और फिर यहाँ से वापस इसमें आएगी। सो इस तरह से हर डिस्टेंस को 2-2 बार जो है वो कवर कर रही है। और क्योंकि जो नेक्स्ट पोटैटो वो 3 मीटर की दूरी पर आगे है, तो 3 मीटर जो है उसमें ऐड होता रहेगा। तो पहला हो गया 2 × 5, और तीसरे के लिए क्या आ जाएगा, दूसरे पोटैटो के लिए 2 और इंटू अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 भी कवर करना है और प्लस 3 मीटर और कवर करना है, ये बन जाएगा सेकेंड। और थर्ड के लिए फिर दोबारा से 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, क्योंकि डबल टाइम कवर करना है डिस्टेंस को, और 5 तो 5 पहला डिस्टेंस भी कवर करना है,
प्लस दूसरा भी करना है और प्लस तीसरा भी करना है। सो इस तरह से हमारा जो एपी है वो बनता रहेगा। ओके, तो अगर हम इसको सही तरीके से लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो पहले जो टर्म आएगी वो 10 आएगी बच्चों, और फिर 2 और ब्रैकेट में क्या है 5 + 3 8, 2 × 8, फिर प्लस 2 और इंटू 5 + 3 5 + 3 8, 8 + 3 11। ओके, तो ये बना सही एपी 10, 16 एंड 22। ये आ गया हमारे पास एपी। अब ए हमारे पास 10 है और डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस बच्चों A2 - A1, 16 - 10 कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 6, और n हमें दिया है, n क्या है हमारे पास नंबर ऑफ पोटैटोज। जो नंबर ऑफ पोटैटोज हैं वो कितने हैं, वो हैं 10। तो इसका मतलब n हमारे पास 10 है। अब हमें निकालना है कि इस प्लेयर ने, ये जो कंपटीटर है, इसने इन 10 पोटैटोज को उठाने में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा सम का, SN। SN = n/2 × 2A n - 1 × D। ओके, SN कितना है हमारे पास 10, 10/2, 2 × A है 10 प्लस 10 - 1 × और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 6, 2 5 5 × 2 10 20 प्लस 9 × 6, 5 20 प्लस 6 9 54। ओके, 5 × 54 में 20 प्लस हो जाएगा 74, 74 × 5 5 4 20, 35 70, 370 मीटर्स। मीटर बोला है तो मीटर्स आएगा। सो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन। बस इसका मतलब है कि उस कंपटीटर ने 370 मीटर जो है वो पूरा इन 10 पोटैटोज को उठाने के लिए और बकेट में डालने के लिए कवर किया। सो इतना, यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके, अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें क्या बोला है, हमें बोला है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट बनाने वाला कोई मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन थर्ड ईयर। तीसरी साल में 600 सेट्स बनाता है, एंड 700 सेट्स इन 7th ईयर, और 7th ईयर में 700 सेट्स बनाता है। अज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसे इंटरवल पे जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, एंड बाय अ फिक्स नंबर ऑफ एवरी ईयर, और हर साल एवरी ईयर जो बोला है वो फिक्स नंबर ही है जिस रेट से वो इंक्रीज हो रहे हैं। सो बोला है फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, एंड सेकेंड में बोला है फाइंड द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, और एंड द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। तो बच्चों फर्स्ट ईयर में जो बोला है वो हमें ए निकालना है, एंड सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर बोला है उसमें A10 निकालना है, और टोटल प्रोडक्शन बोला है 7 ईयर्स का। सो इसका मतलब इसमें हमें सम निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, प्रोडक्शन ऑफ, क्या बोला है, प्रोडक्शन इन, इन थर्ड ईयर, मतलब A3 हमें दिया है। A3 है हमारे पास 600। A3 का फॉर्मूला A + 2D। ओके, ये आ गया बच्चों फर्स्ट। फिर क्या बोला है 7th ईयर में 700, मतलब A7।
A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में दिया है A प्लस 2D इक्वल्स टू 600, A प्लस 6D इक्वल्स टू 700। ओके, नाउ एलिमिनेट, साइन ऑपोजिट करेंगे। A से A कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा -6 बड़ा है, प्लस का 2 छोटा है, -4D इक्वल्स टू -100। माइनस से माइनस कट जाएगा, देन D इक्वल्स टू 100/4, 25 4 से 100। कॉमन डिफरेंस बच्चों हमारे पास आ गया 25। ना ऑन पुटिंग D इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे D को। सो A प्लस 2 इंटू D कितना है 25 इक्वल्स टू 600। A प्लस 25 2 ज़ा 50, 600। ओके, A इक्वल्स टू 600 माइनस 50। A आ जाएगा बच्चों हमारे पास 550। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी थी। क्या 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 बोला था हमें फाइंड आउट करने को बोला था, मैं यहाँ लिख देती हूँ। टू फाइंड, क्या क्या बोला था फाइंड आउट करने को, हमें फाइंड आउट करने को बोला था A1। और क्या है बच्चों सेकंड केस में और बोला है हमें टू फाइंड में फर्स्ट पार्ट में A1, और सेकंड पार्ट में हमें निकालने को बोला था प्रोडक्शन 10th ईयर मतलब A10, और फिर थर्ड में बोला था टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स मतलब S7। ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी। तो इसमें से फर्स्ट तो हम फाइंड आउट कर चुके, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर है। A1 फर्स्ट ईयर में कितना उन्होंने प्रोडक्ट किया, कितना प्रोड्यूस किए टीवी सेट्स 550। ओके, नाउ अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ मतलब A10, A प्लस 9D। A हमारे पास है 550 प्लस 9 इंटू और D है 25। 550 प्लस 25 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18 और 4 225 हो गया, ये 225 प्लस करेंगे। ओके, ये आ गया बच्चों 775 सेट्स। कितनी प्रोडक्शन थी 775। ओके, और थर्ड पार्ट में हमें पूछा है कि टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। तो बताओ पूरे 7 साल में कितना जो टीवी थे वो मैन्युफैक्चर्ड हुए, टीवी सेट्स कितने बने। तो इसके लिए हमें निकालना है S7। ओके, S7 निकालने के लिए फॉर्मूला S7 इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ओके, N हमारे पास 7 है, A बच्चों हमारे पास है 550 प्लस N हमारे पास है 7 -1 और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 25। 7/2 550 552 ज़ा 1100 प्लस 7 में से 1 माइनस 6 इंटू 25। ओके, 7/2 इंटू ब्रैकेट में हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास आ गया 1100 और प्लस हो जाएगा 1100 प्लस 25 6 ज़ा 25 4 ज़ा 100 होता है बच्चों। सो 25 5 ज़ा 125, 25 6 ज़ा 150। ओके, प्लस कर लेंगे 1100 में 150 प्लस किया 1250 और 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10।
क्या आ गया हमारे पास बच गया 7 इंटू 625, 625 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 35, 14 3 17, 42 43, 4375 सेट्स। सो 7 ईयर्स में जो टोटल प्रोडक्शन थी टीवी सेट्स की वो थी बच्चों 4375। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं। अगर समझ आ गए हैं बच्चों तो प्रैक्टिस करना और प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू सो मच।